Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14 Perimeter and Area. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के लिए देखो हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखी हैं। ये भी साड़ी है और ये भी साड़ी है। इस साड़ी की चारों तरफ लेस लगानी है। इस लेस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस लेस को निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि इसकी जो टोटल लेंथ है ना, वो कितनी है। इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए हम इसके सारे पार्ट को ऐड कर देंगे। जैसे हमें साड़ी का ये पार्ट दे रखा है 1 मीटर और ये दे रखा है 3। अगर ये 1 है तो इसके सामने वाला भी क्या है, 1 मीटर है, और ये है 3 है तो ये भी 3 मीटर है। तो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो ये जो टोटल साड़ी की लेंथ और ब्रेथ जो आ रही है टोटल मिला के वो क्या आ रही है हमारी, 8 मीटर आ रही है। तो मतलब कि किसी भी शेप की चारों साइड जो क्या है, उसकी जो लेंथ हमें चारों साइड से दे रखी है उनको ऐड करने पे जो आंसर आता है वो हमारा आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर के बाद आती है हमारी रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का मतलब क्या होता है, जिस शेप की साइड है ना, चाहे आपको ट्रायंगल दे रखा हो, 4 एंगल हो, 5 एंगल हो, सारी की सारी जो शेप की साइड होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे 12, चारों तरफ से आपको 12 इक्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7 है तो सारे के सारे 7 है। तो रेगुलर शेप क्या होती है कि ऑल दोज शेप, कि वो जितनी भी शेप्स हैं वो सारी शेप हुज ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड तो इक्वल होती हैं। दे हैव ऑल एंगल ऑफ इक्वल, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर है ये सारे एंगल इक्वल है। मेजरमेंट, उन इन एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है। ये क्या कहलाती हैं, रेगुलर शेप्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा एरिया। एरिया के अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती। आमने सामने की लेंथ इक्वल होगी और आमने सामने की ब्रेथ इक्वल होगी, बट लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरिया। किसी भी शेप का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी है, सबसे पहले हमें निकालना है पेरीमीटर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा पेरीमीटर होता है उसको कैसे निकालते हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर शेप दे रखी है तो हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अब हम सबसे पहले, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको, जो हमारी शेप हमें दे रखी है हमें इस तरीके से शेप दे रखी है। हमने इसको नेम दिया ए बी सी डी, सॉरी, ए बी सी डी। आप नाम कैसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस से रखेंगे तो हमें याद रहेगा ई एफ जी और एच। अब ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है।
बताने को मैं आपको इसको डायरेक्ट ऐड करके भी बता सकती थी, बट अगर बच्चे इसको सीक्वेंस तरीके से करते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा ए और बी। हम निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ एफ जी जी एच और एच ए। हमें यही दे रखा है। अब हम ए भी देखते हैं, हमारा ए और बी कितना दे रखा हमें 9। उसके बाद बी और सी हमें दे रखा है 7। सी और डी हमें दे रखा है 7। डी और ई दे रखा है हमें 8। ई और एफ दे रखा है हमें 10। एफ और जी दे रखा है हमें 7। जी और एच दे रखा है हमें 10 और एच और ए दे रखा है 7। इस तरीके से क्या हुआ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ कर के कर सकते हो कि हमने किया क्या है। हम इनको ऐड करते हैं 10 और 10 20, 20 और 1 30, 30 और 6 36, 36 और 7 हो गया हमारा 36 और 7 43, 43 और 8 हो गया हमारा 51, 51 और 7 हो गया 58, 58 और 7 हो गया हमारा 65। तो ये हमारा आ गया 65 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो शेप दे रखी है आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है लाइक दिस, यहाँ पे हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 5, ये हमारा 5, ये 4, ये भी हमें 4 दे रखा है। इस तरीके से हमारी जो शेप बनी हुई है ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 और ये है 5। हमने नेम दिया ए बी, बी सी, डी ई एफ और जी। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है हमें ए बी प्लस बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी और जी ए। तो ए बी हमारा है 10, बी सी 5, सी डी 4, डी ई है 5, ई एफ भी हमारा 5, एफ जी है 4 और जी है हमारा 5। तो अब हम इसको टोटल करते हैं 10, 10 और 10 20, 20 और 30, 30 और 8 हो गया हमारा 38 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें जो थर्ड शेप दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे ए बी सी और डी। हमें निकालना है पेरीमीटर। अगर हमें एरिया निकालना होता तो हम इसको डायरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे इसकी चारों साइड इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए 7 7 7 7 7 और 7 14, 14 और 14 हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है
फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद गिवन मेजरमेंट। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हमें शेप कैसी दे रखी है, रेक्टेंगुलर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। हमारे पास निकालना है हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। हमें यहाँ पर दे रखा है लेंथ 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा है ब्रेथ कितना, 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम शेप बना देते हैं साइड में। पेंसिल से बनानी है आपको। हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, ये भी हमारा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर निकालना है। आप इसकी लेंथ और ब्रेथ देके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें एरिया नहीं निकालना, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हमने शेप को नाम दिया ए बी सी और डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो यहाँ पर हमारा ए बी है 30 सेंटीमीटर, बी सी 48, सी डी फिर 30 सेंटीमीटर है और ये हमारा हो गया 48। 8 और 8 हो गया हमारा 16, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 हो गया हमारा 15, 156 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें बी नंबर पे दे रखा है, जो हमारी लेंथ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो हमारी है 34 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे शेप बनाते हैं। ये हमारी क्या है, 20 सेंटीमीटर है और ये 34 है। अगर ये 34 है तो सामने वाली 34 होगी और ये हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। हम क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। हमने नाम दिया आई जे के और एल। आई जे के एल और एल आई। आई जे दे रखा हमें 20, 34, 20 एंड 34। 4 और 4 हो गया हमारा 8, 3 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, सॉरी 108 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट सी नंबर पे हमें दे रखा है, जो लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे शेप बनाई। लेंथ हमने 60 सेंटीमीटर और एट 20 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला 60 होगा और ये 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखा लेंगे पेरीमीटर
सबसे पहले हम हमारी शेप को नेम दे देते हैं, L M N O। LM MN NOOL। हमें 60 + 20 + 60 + 20 0 6 and 2 8, 6 and 2 8, 8 और 8 हमारा गया 16, तो 160 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट इसका डी पॉइंट हमें दे रखा है, हम इसकी भी लिखते हैं लेंथ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, और जो विड्थ दे रखी है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। आप यहाँ पे W X Y और Z जो भी नेम आपको अच्छे लगते हैं आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे WX XY YZ ZW 30 + 12 30 + 12, 2 and 2 हो गया हमारा 4, 3 और 1 4, 4 और 4 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे जो रेक्टेंगुलर शेप थी उसका हमने क्या निकाल दिया है, पेरीमीटर निकाल दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप जो हमारी रेगुलर शेप होती है वो क्या होती हैं, जिनके ऑल जो मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो इसकी ऑल लेंथ जितनी भी साइड हैं वो इक्वल होनी चाहिए और इसके जो एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और सबसे पहले लिखते हैं कि हमें जो रेगुलर शेप जो बनानी है उसमें क्या करेंगे, हम वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो शेप दे रखी है ट्रायंगल, इसमें हमें 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जो साइड है वो सारी साइड दे रखी है। तो अब आप ये देख सकते हो इसकी तीनों तो साइड इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी, A B और C, कितनी साइड है 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ साइड हमारा हो गया 3 और जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा होता है 42 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर, ये जो शेप दे रखी है उसमें 6 एंड 6, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड।
नंबर ऑफ साइड है हमारे पास 4, ए बी सी और डी, 4 साइड हो गई। और लेंथ हमारी दे रखी है 6, 6 4 जाओगे हमारा 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ इनको कंप्लीट करके लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड नंबर पे दे रखा है ये 6 6 6 6 6 और 6 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर लिखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ साइड दे रखी है हमें 6 और लेंथ कितनी दे रखी है 6, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप दे रखी है हमें, फाइव साइड दे रखी हैं, ये दे रखी है हमें 9 9 9 9 और 9। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ईच साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 एंड 4 5, 5 दे रखी है और लेंथ कितनी दे रखी है 9 5 जो हो गया हमारा 45 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हमारे थर्ड तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विजय हैज मेड अ रेक्टेंगल। विजय ने एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जो साइड्स होती हैं। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है और हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें साइड दे रखी है। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो सबसे पहले उसकी साइड को लिखा करो, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। अभी हमने दोनों तरीके के सवाल करे। सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारा पेरीमीटर होता है उसको कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो 5 3 5 एंड 3, 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 8 और 8 ये क्या हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया हमारा पेरीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हमें लेंथ दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 3, 5 3 जा 15, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही स्क्वायर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा था कि नंबर वी कैन एक्सटेंड इट लेंथ एंड ब्रीथ सो दैट इट हैज इक्वल पेरीमीटर एंड एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यहाँ पर, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 मीटर एंड 30 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना कि हमें निकालना क्या है
उसका पेरीमीटर निकालना है, उसका एरिया निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल बनाएंगे हम, और रेक्टेंगल में क्या दे रखा है 25 एंड 30। लेंथ है 25 और ब्रेथ है उसकी 30 मीटर। हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, हमें लेंथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, हमें लेंथ दे रखी है 25 और मल्टीप्लाई बाय 30। इसको 0, 25, 25 3 का होता है 75, 750। जब भी हम एरिया निकालेंगे वो हमेशा किस में निकलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें, लेंथ एंड विड्थ ऑफ आ रेक्टेंगुलर टॉवल आर 125 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने स्क्वायर मीटर क्यों लगाया है, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो मीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 125 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द टॉवल। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, लेकिन हम सबसे पहले शेप बनाएंगे। हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है और शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सबसे पहले हम शेप बनाते हैं 125 एंड 60। ये हमने शेप बना ली 125 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए हम इन सारी साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 125 सेंटीमीटर हो गया, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने इसको नाम दिया ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। 125 प्लस 60, 125 प्लस 60। अब हम इसको ऐड करते हैं, 5 और 5 हो गया हमारा 10, 1 कैरी लगाई, 6 और 1 7, 7 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 हो गया हमारा 16, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 5 और 5 10, 1 कैरी लगा, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 2 हो गया हमारा 17, 1 कैरी 1 1 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा हो गया 370 सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर निकाला है, और पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स जितनी भी होती हैं उनको ऐड करना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 7 दे रखा है, a square field need 260 मीटर लॉन्ग बारबर्ड वायर फॉर थ्रू आउट फेंसिंग। मतलब एक खेत है 260 मीटर लंबा, उसके अंदर क्या करनी है, चारों तरफ की हमें वायरिंग करनी है। जैसे खेतों के अंदर आपने बाड़ देखी है, उस बाड़ को हमें लगाना होता है। फाइंड इट्स वन साइड, तो हमें क्या करना है, इसकी वन साइड निकालनी है। तो वन साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसकी चारों साइड इक्वल है, इक्वल है, तो हमें एक साइड दे रखी है 260 मीटर।
हमें इसका निकालना है वन साइड। तो इसकी जो फोर साइड हो गई, वन साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी साइड है, कितनी है हमारी 200, फोर साइड है। एक निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो इसकी जो वन साइड है वो कितनी आ गई है, 65 मीटर आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम। एक जो कमरा है उसके जो फ्लोर है वो 8 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक कमरा है जिसका फर्श 8 और 7 दे रखा है हमें। इन दिस रूम वन मैट कवर्ड द एंटायर फ्लोर। इस कमरे के अंदर एक मैट है जो पूरा का पूरा उसको कवर करता है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मैट। मैट का एरिया निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमें 8 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 7 मीटर। हमें निकालना है एरिया। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 8, ये हमारा 8 मीटर हो गया और ये 7 मीटर हो गया। एरिया जब हम निकालते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हम 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56 और ये 56 हमारा क्या आ गया है, स्क्वायर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्टूल। पेरीमीटर निकालना है, लेकिन किसका, स्टूल का। हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर, जिसकी एक साइड हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखते हैं और हमने ये बना लिया स्टूल। और स्टूल क्या होता है, चारों तरफ से इक्वल होता है। तो इसकी एक साइड अगर 60 है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। तो हम इस शेप को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 60 60 60 एंड 60, 0 6 12 18 एंड 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टू टेक अ राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एक राउंड लेना है। देव हैड टू टॉक 40 मीटर। तो देव क्या करता है, 40 मीटर चलता है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो हमें क्या करना है, उस फील्ड की एक साइड बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फील्ड है, चारों तरफ से इक्वल हमें दे रखा है। अगर स्क्वायर है तो इसकी एक साइड हमें दे रखी है 40 मीटर। देव क्या करता है, इसके चारों तरफ राउंड लगाता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका एक ही जो साइड है वो बतानी है। तो इसकी जो हमें साइड दे रखी है, साइड तो होती हैं 4, साइड कितनी होती हैं, 4 होती हैं।
लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, उसकी एक साइड दे रखी है 40 मीटर। हमें निकालना क्या है, उसने कहा है कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, इस स्क्वायर की एक निकालनी है। सॉरी, ये हमें चारों साइड का दे रखा है टोटल। ऑल साइड दे रखी है 40 मीटर और हमें निकालनी है उसकी वन साइड। तो वन साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 साइड है, 1 2 3 4, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 10। तो इसकी जो वन साइड है वो कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई है। सॉरी, ये 40 साइड 1 मीटर नहीं है, ये चारों तरफ का दे रखा था, ये मैं चारों तरफ की दे रखी थी 40। तो ऑल साइड तो 40 मीटर दे रखा है, हमें वन साइड निकालनी है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियोज कैसे लगते हैं।